सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय शशि मैडम है, डॉक्टर हरिहर सर है, डॉक्टर तनिका मैडम है, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर हिमांशु जी हैं, सब लोग को, डॉक्टर सतेश जी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, यहाँ पे कोई पेशेंट भी हैं जिनका केस टेकिंग करना है, तो किसके पेशेंट हैं कृपया बताइए। जी प्रणाम सर। वो मेरे पेशेंट है सर, इनसे पहले आए थे वो। तो हाँ उनका 15-17 दिन का मेडिसिन भेजा था सर। तो उनका अभी फिर से फॉलोअप लेना है सर, और उनका कुछ आराम भी है, और फिर से फॉलोअप के लिए टेस्टिंग हाँ, करना तो है सर। किन्होंने लिया था केस टेकिंग, किसने किया था? शशि मैम ही की थी शायद, या फिर तनिका मैम। हाँ, शशि मैडम अगर आप हैं तो कृपया इधर आइए और इनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करे पेशेंट को। जी, बोलिए आप मनोज। और ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। वीडियो भी, ऑडियो ऑडियो भी। कीजिए। ऑडियो वीडियो हो गया। ऑडियो साइड में जो है माइक वाला सिंबल है, उस पर क्लिक करना। मनोज जी, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए, हम्म। आपके चेहरा हम्म। पे आना चाहिए। और दूसरा बताइए कि आप जहाँ पे वीडियो ऑन किए उसके साइड में माइक का है सिंबल, वहां पे क्लिक करिए। हाँ, जहाँ पे वीडियो का है उसके बाजू में ही माइक का है, म्यूट लिखा हुआ होगा, अनम्यूट लिखा है, उस पर क्लिक करना है। नहीं हो पा रहा है क्या? चलिए, मैं भेजता हूँ आपको, जो मैं भेज रहा हूँ उसको अनम्यूट करिए। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप, मैं जो भेज रहा हूँ ना, एडमिन आस्किंग टू अनम्यूट, उसको क्लिक करिए। हाँ, नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है।
आप लीव करके फिर से कीजिए। लीव करके और फिर वहां सेटिंग में उसको ठीक करिए। कोई विकास कुमार जी है? जी सर। ये किसके पेशेंट है? ये मेरे ही है सर। इनको बोलिए ऑडियो को ऑन करें। भाई साहब आप ऑडियो ऑन कीजिए। वीडियो हो गया। इनका भी वही है, जब वो ज्वाइन होते हैं ना तो वहां पे होना चाहिए ज्वाइन होते टाइम। हम्म, तो लीव कीजिए आप लोग दोनों। मीटिंग लीव कर लीजिए, उसका फिर से ज्वाइन कीजिएगा, उस समय आएगा ऑप्शन। हाँ, ऑडियो ऑडियो कीजिए। नहीं, वो हाँ। लोग चले गए। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर सतीश जी कोई केस बताना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, भोसले सर, हिमांशु जी, प्रदीप सर, तनिका मैडम, विकी जी। प्रणाम सर। नमस्ते सर। हाँ, एक एक करके। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर। सर एक पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड है पेशेंट। और उसके ना कान में काफी ज्यादा वैक्स हो रहा था। तो हाँ वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने वैक्स निकाला, शायद पंप ज्यादा हो गया और उसकी वजह से ना उसके बाद उसको टेनाइटिस शुरू हो गया। हाँ, तो अभी उसमें सर क्या कर सकते हैं? जैसे कर्ण पूरन मैंने, करिए ना कोई भी तेल से। सर वो मैं कर रही हूँ, कर्णपूरन कर रही हूँ, नस्य कर रही हूँ। और गंडूश भी बोला है मैंने उसको, साथ में सारीवादी वटी, इंदु वटी और सूक्ष्म त्रिफला बोला है। और पर सर वो अभी उसको 10-15 दिन हो गए पर नहीं रिलीफ मिल रहा है सर। क्या उनको टिनाइटस हो रहा है? तो हाँ जी हाँ जी। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। और बस्ती देंगी तो और जल्दी फायदा होगा। टाइम। बस्ती किस? 1.5 वर्ष। हाँ सर। हाँ, इनका हो गया। विकास जी बस्ती। आप आगे। जो जी कुमार जी का चेकिंग करना है। शशि मैडम आप करेंगी प्लीज? आप हाँ जहाँ जी हाँ पर सर। चेहरा पे लाइट आना चाहिए, जी चेहरा पर लाइट। मेरे पिताजी हैं, जी। हाँ। इन्हीं को अस्थमा है, शुगर है, बीपी है। शशि मैडम भोजपुरी में बोलिए। जी सर। क्या हाल चाल बा, ऐसे भोजपुरी में बोलिए मैम। बिहार की भोजपुरी अलग होती है। हाँ जी हाँ। सर, बताइए क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? तकलीफ है कि दम्मा है हमको। जब अच्छा सीजन ये। हाँ। जब सीजन चेंज होता है ना तो खांसी हो जाता है। अच्छा, सीजन चेंज होता है तो खांसी होता है, वरना सांस हाँ। फूलता है। तो सांस भी क्या सीजन चेंज होने पर ज्यादा फूलता है? हाँ, ज्यादा फूलता है। ये कितने साल से है समस्या? ये बहुत दिन से है। अरे कितने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? हाँ हाँ, 15 साल से ऊपर है। 15 साल से। तो एक बात बताइए सर, आपका पेट अच्छे से साफ होता है? सुबह रोज लैट्रिन अच्छे से हो जाती ना, है? शुगर भी है हमको। हाँ, शुगर भी है तो मैं पूछ रहा हूँ, पेट साफ हो जाता है अच्छे से? ना, नहीं होता है। हाँ तो पेट ये जो साफ नहीं पेट, होता है। हाँ तो ये जो पेट नहीं साफ होता, ये कितने साल से समस्या है? ये समझिए साल भर से। अच्छा, साल भर पहले पेट मतलब साफ हो जाता था? हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ, साल भर से समस्या और बढ़ गई? हाँ, पैखाने का लेते हैं, फकिया लेते हैं, त्रिफला हम्म। चूर्ण। थोड़ा चून लेते हैं। अच्छा, तो त्रिफला चूर्ण साल भर से ले रहे हैं? हाँ 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 हाँ। अच्छा। और ये शुगर कितने साल से है आपको? शुगर हो गया 6-7 बरस। 6-7 बरस शुगर हो गया, 15 साल से अस्थमा हो गया। तो जी अभी सर आप रिटायर उटायर हो चुके हो कि अभी काम करते हैं? ये दुकान में अभी रिटायर्ड बराबर है। सुनिए ना, 1 मिनट। ये है पैर में जो है ना, हम्म। ये हलवा। तलवा में गंगनाहट टाइप का रहता है। अच्छा, ये तलवा में जो झंझनाहट रहता है, ये कितने साल से रह रहा है? ये आपको है 2 साल से। अच्छा। तो शुगर की गोली खा रहे हैं, अंग्रेजी गोली? जी जी, गोली खाते हैं। अच्छा, दमा की भी गोली खाते हैं? जी जी। प्रोस्टेट भी है, प्रोस्टेट भी है। अच्छा, प्रोस्टेट कितने साल से है? प्रोस्टेट समझिए ना 3 साल से है। अच्छा, तो पेशाब में इसका क्या तकलीफ है आपको सर? पेशाब बार बार होता है रात को। अच्छा, और नहीं तो दोपहर में भी ना होता है तो क्या? पेशाब की धार पतली रहती है कि पेशाब में ना, ताकत लगाना? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, चलिए रिपोर्ट की बात हो गई। आपको हम्म, क्या क्या तकलीफ होती है? एक तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? जी 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 जी। दूसरा, पैर में झंझनाहट हो रहा है। हाँ जी तीसरा, आपको कब्ज रहता है। तो जब जी कब्ज जी। रहता है तो क्या गैस एसिडिटी भी होती रहती है? ना, गैस वगैरह नहीं, गैस की दवा खाते हैं।
अच्छा, गैस की भी दवा खा ले तो गैस की दवा भी 10-15 साल से खा रहे हैं? ना 10-15 साल से नहीं खाते हैं, यही यही हम्म। 2 साल से खाते हैं। अच्छा, 2 साल से गैस की गोली भी खाते हैं। हाँ अच्छा हाँ सर, आपको नींद तो ठीक आती है? ठीक। हाँ सर्दी उर्दी होता है, ठीक आता है, हम्म। ठीक आता है कभी कभार। अच्छा, कभी काल को नहीं भी आती है। हाँ तो हाँ अब हाँ दुकान पर बैठते हैं ना, हाँ हाँ। तो जैसे आपको तो शुगर है तो बार बार यूरिन आता रहता है, मतलब पेशाब लगती रहती है, तो फिर और दुकान आज पर आज 10-15 दिन पहले खांसी आए ना, तब ब्लड आ हम्म। गया था, ब्लड आ गया था। अच्छा, क्या खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी क्या? खांसी कष्ट का था ना, तब ब्लड आ गया था, समझे। 2 दिन ब्लड आ गया था। और उसके बाद नहीं। सीधा फिर पिए ना, हम्म। काढ़ा वाढ़ा पिए, तुलसी का पत्ता वगैरह का काढ़ा पिए, हम्म। तो ब्लड आना बंद हो गया। अच्छा, नहीं मैं वही कर रही हूँ ना, कई बार होता है कि खांस खांस करके भी हाल बहुत खराब हो जाता है, तो उसमें जी भी जी। ब्लड आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगर वो कारण होगा तो। हम्म। हाँ। और उसके अलावा भी और क्या तकलीफ है आपको? ना वो तकलीफ वही है, सीजनली खांसी है, हम्म। जब मौसम चेंज करता है खांसी आ जाता है। अच्छा, तो जब मौसम चेंज होता है तो खाने हाँ पीने का खांसी ख्याल रखते हैं कि चावल वावल खाते हैं? बहुत 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 ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ, धूल गर्दा से एलर्जी है। अच्छा। धूल गर्दा लग जाएगा ना, तरकारी हम्म। उकारी घर में बनता है ना, सब्जी वगैरह, जो हम्म। छेवा का होता है उसका, उससे भी दम लगता है फूलने। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, टेंशन बहुत ज्यादा लेते थे क्या शुरू से? ना टेंशन का मस्त है। रहते थे? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, भूख ऊख अच्छी लगती है? हाँ हाँ कहाँ भूख लगती है। तो भूख लगती है, कितनी बार खाते हैं दिन भर में खाना? 3 बार। कितने सुबह कितनी बजे खाते हैं? सुबह हम से 9:30 में खाना खाते हैं। हम्म। तो 9:30 हाँ बजे भूख लगी होती है? हाँ हाँ, 9:30 बजे खाना खा लेते हैं, और तीन हम्म। बजे करीब नाश्ता करते हैं, 3 बजे। अच्छा, और फिर रात में खाना खाते हैं बस। तो 3 बजे जब नाश्ता करते हैं उस टाइम भी भूख लगी होती है? हाँ भूख लगी रहती है, ठीक है। हाँ अच्छा, और रात में? रात में वही 9:30 बजे खाना खाते हैं। नहीं, उस टाइम भी भूख लगी होती है? भूख रहा लगेगा, खा लो जबरदस्ती टाइम देख के। टाइम देकर खाते हैं। अच्छा, टाइम देखकर खाते हैं, भूख लगी रहे ना लगी रहे, टाइम हो गया तो खा लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। चाय वगैरह कितना पीते हैं सर? क्या? चाय। चाय, चाय चाय कॉफी? चाय चाय पीते हैं कभी कभार। अच्छा, तो जैसे शुगर है आपको तो शुगर का परहेज वरहेज करते हैं? हाँ 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 हाँ। बात पे भी कर रहे हैं सर। चावल है ना, हम्म। रोटी खाते हैं, और हम्म। चावल फुल चावल खाते हैं 1 मुट्ठी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ चावल हाँ। थोड़ा सा खाते हैं, रोटी रहते हैं 3 रोटी, खाना हम्म। में 3 रोटी, और थोड़ा सा चावल, 1 मुट्ठी चावल लेते हैं। अच्छा, और दही वही भी खाते हैं? ना दही नहीं खा, दही खाना जमाना हो गया। अच्छा, दही खाए जमाना हो गया। मट्ठा सट्ठा पीते हैं? ना कुछ नहीं, ये सब नहीं। अच्छा, ये सब चीजें नहीं खाते। और सर, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है आप? मीट मछली नहीं खाते हैं। अच्छा, मीट मच्छी नहीं खाते? ना। चलिए, बढ़िया है, ठीक है। अभी ठंडा में शुगर बढ़ा हुआ है थोड़ा। हम्म। क्यों, हाँ। चीनी ज्यादा खाए हैं क्या ठंड में? हाँ ठंड में क्या? मीठा उठा ज्यादा खाए हैं? ना मीठा उठा नहीं खाते हैं, परहेजे में रहते हैं। ये है कि मॉर्निंग वॉक तो छूट क्या? गया है। हम्म। सुबह जो जाते हैं टहलने, हम्म। ठंडा की वजह से, दम फूली की वजह से नहीं जाते हैं घूमने ठंडा हम्म। में। हम्म। ठंडा में नहीं जाते हैं, परेशानी होता है घूमने में, हम्म। इसलिए नहीं जाते हैं। उसी कारण से कहीं शुगर बढ़ गया हो। उस वजह से भी बढ़ जाता है, अगर सर टेंशन लोगे तो उससे शुगर सबसे ज्यादा बढ़ता है, चाहे दमा हो चाहे शुगर हो। दोनों टेंशन से और, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो जितना मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा, रात में और, सर कितने बजे सोते हो आप? हाँ? रात में कितने बजे सोते हो? रात में करीब वही 9:30 10 में। अच्छा, और दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में न सोते हैं, दुकानदारी में है अपना। अच्छा, और सुबह उठते कितने बजे हैं?
सुबह उठते हैं 6 बजे 7 बजे। अच्छा, 6-7 बजे उठते हैं तो उठते ही पेट साफ हो जाता है कि पेट साफ होने के लिए कुछ लेना पड़ता है साथ में? ना गर्म पानी? गर्म पानी पीते हैं 1 गिलास। अच्छा अच्छा। पानी जो पीते हैं आप, प्यास से पीते हैं कि ऐसे टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा टाइम पर पानी पीते रहते हैं? ना ना सुबह उठते हैं ना तो हम्म। 1 गिलास सुसुम पानी पीते हैं, उसके बाद जाते हैं बाथरूम। अच्छा, ठीक है, सुसुम चलिए। पानी पीते हैं, जाड़ा का दिन में हम सुसुम हम्म। पानी पीते हैं, ठंडा पानी ठीक नहीं है, पीते। चलिए, बढ़िया है। सर, किसी और को भी कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिहर हाँ, सर, ओके, ओके, ओके। क्या मैम कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग इनसे? डॉक्टर के टीम बैठा है, हाँ? वो अपने बतिया कर रहा है। विकास जी से किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर अंजलि मैम? नहीं सर तो क्या? इनको लीव लीव करा दीजिए, हेतु बताइए। सर आप लीव हो जाइए, हम बाद में आपसे बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए दूसरा पेशेंट, विकास कुमार जी। विकास कुमार जी अगर हैं तो वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ, चलिए इनका केस टेकिंग करना है। शशि मैडम आप करेंगी? ठीक है सर, मैं करती हूँ। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी विकास जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, ये अभी आप मेरे पिताजी से ही बात कर रहे थे। मेरे पिताजी थे वो, जो अस्थमा बीपी शुगर का जो बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप अभी लीव कर जाइए, हम बाद में बात करते हैं आपसे। लीव नहीं हो पा रहा, यही तो। चलिए हो गया। हाँ, तो किसी को कुछ बताना है? शशि मैम आपको क्या समझ आया उनका केस में? सर, उनका ज्यादा हेतु तो नहीं निकला। एक तो हेतु उनका ये रहा कि यो टाइम हो गया तो खाते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तो उनको भूख रहती है, बट लंच डिनर में उनको भूख नहीं रहती, तो बगैर भूख के भी वो खाना खा लेते हैं। पहली चीज है। और सर, ज्यादा हेतु नहीं मिला है कुछ भी, मतलब जैसे मैंने और भी जो चीजें पूछी, 1 साल से उनको कब्ज रह रही है, और बीच बीच में वो फंकी वगैरह लेते रहते हैं, त्रिफला वगैरह लेते रहते हैं। सर, ये चीजें करते रहते हैं। तो कब्ज 1 साल से है, और दमा की तकलीफ उनको 15-16 साल से है, और शुगर उनको 6 साल से है, और शुगर की गोली भी चल रही है, और 2 साल से उनको एंटासिड भी ले रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं सर। तो हेतु ज्यादा नहीं वगैरह तो नहीं बताया उन्होंने क्या कुछ भी। क्या चिकित्सा देना चाहिए आपके हिसाब से? सर, अत्यंबुपान एक हेतु है ना। कराना पड़ेगा। अत्यंबुपान। मैम, वो उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। हाँ, पानी पीते हैं ना सुबह, हाँ, एक सुबह वो गिलास भर पहला के। पानी गर्म हाँ। पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं फ्रेश होने के लिए। वो तो कब्ज के मरीज हैं, लेकिन और वक्त का उन्होंने कुछ बताया नहीं जैसे। पर यह है कि अगर मैं कहूँ कि तमक श्वास के हिसाब से वहां से भी विरेचन कराना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन है और इनको कब्ज रह रही है, तो वहां से भी इनको विरेचन कराना पड़ेगा। और विरेचन के लिए फिर चूंकि डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आरक फलमज्जा वगैरह बहुत बढ़िया काम करेगा। त्रिफला भी विरेचन के लिए इनके लिए बढ़िया काम करेगा। और थोड़ा सा साथ में दीपन पाचन करना पड़ेगा। सूर्य की धूप लेना जो है, सनलाइट में वॉक करना, वो बहुत बेहतर रहता है। मनोवा स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहता है पेशेंट, उतना ज्यादा शुगर लेवल फ्लक्चुएट होती है, और तमक श्वास की उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, या दमा की तकलीफ होती है। तो इनको स्नीजिंग एलर्जी टाइप का भी है, कि कुछ भी मतलब धूल धक्कड़ वगैरह से भी हो जाता है, छौंका लग रहा है कहीं पर, उसकी महक आ जाती है तो उससे भी हो जाता है। तो मेनली इनको सर मनोवा स्रोतस पर भी काम करना पड़ेगा, और साथ में इधर में मतलब दमा वाले पार्ट पर भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और उधर से होगा फिर थोड़ा थोड़ा डायबिटीज वाला भी, जैसे इसमें अभी इनको प्रोस्टेट वगैरह सब चीजों की तकलीफ है। तो यूरिन वगैरह का फ्लो वैसे तो मेजर मतलब ज्यादा हो रहा है इनको, तो मूत्र संग्रहणी का कषाय वगैरह भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि उससे वेट गेन हो जाए, तो शुरुआत में रेचन ही देना, दीपन पाचन लोमन ही कराना मेन रहेगा। बाद में बसंत कुसुमाकर वगैरह या श्वास कुठार रस वगैरह इस तरह की चीजें दे सकते हैं। जी सर। बीना मैम बोलो प्लीज। शशि जी, मुझे लगता है वमन दिया तो शुगर भी और अस्थमा दोनों भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद पंचकर्म में तो वमन पहले, बाद में नस्य और स्नेहन, क्षार, क्षार से स्नेहन चेस्ट को,
और बाद में औषधि। और आहार का भी बोलना पड़ेगा, रात में नहीं खाना और सुबह का पानी पीना। कफवर्धक हेतु है वो ही। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, इतना करिए सर मुनमुन जी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई केस रिलेटेड बातें करनी है। डॉक्टर राम कुमार जी, महेंद्र सर, हाँ पटनायक सर आ गए हैं। पटनायक सर आपका स्वागत है, वेलकम सर। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, हाँ पटनायक सर बोलिए सर। थैंक यू सर। आपको कुछ बोलना है? नो सर, आई लिसन। ठीक है, किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। नहीं, हरिहर सर कोई पेशेंट रिलेटेड बात करनी है तो करिए। डॉक्टर सतेश जी आप बोलना चाह रहे थे उस टाइम। डॉक्टर सतेश जी सुन पा रहे हैं? सर एक जो अभी पेशेंट था ना सर, उसको वो त्रिफला चूर्ण है ना 1 साल से खा रहा था ना, तो उससे और रुक्षता नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना, इसलिए मात्रा बस देना कंटिन्यूसली पेट पड़ेगा। साफ होने। हाँ, उनको वो बंद करना चाहिए, मात्रा बस्ती देना चाहिए या हेलो। स्टेरॉइड करना चाहिए। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा था। और सर एक पेशेंट है, मैंने डायग्नोस हुआ था एंडोस्कोपी में 2 साल पहले। तो फिर मैंने 1 साल तक ट्रीटमेंट किया, उसको फर्क पड़ा, तो फिर से चालू हुआ उसका। ऐसा हो सकता है कि एक बार ठीक होने के बाद फिर से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है क्या पेशेंट को? होता है, वो रिलैप्स होता है, बार बार होता है। हाँ, वो दिनचर्या भी फॉलो नहीं करते ना, बाहर का थोड़ा खाना हाँ चालू है, तो उसको जी, अपने प्लेटफॉर्म पे लाया तो चलेगा ना? हाँ जरूर। और उनकी एक मिसिस है, वो भी एक ट्राई कर रही इनफर्टिलिटी, मतलब अ, मैंने उसका भी प्रकृति परीक्षण जो आपने एक बार ग्रुप में डाला था ना, तो जी उसके हिसाब से मैंने उसका प्रकृति परीक्षण लिया। तो जी, फिर वो भी केस लाए तो चलेगा क्या? वो ट्राई हाँ कर जरूर, रही है। जरूर लाइए सर, जरूर लाइए। ठीक है। तो फिर ठीक है, वैसा मैं पूछता हूँ उनको। हाँ और 1-2 दिन में फिर 9 बजे लाता हूँ, पूरा हिस्ट्री में लेता हूँ पहले पेपर के ऊपर, तो फिर आपके हिसाब से चलने दो फिर, है कि नहीं? ठीक हो है। जाएगा ना उसका? 6 साल हाँ, से शादी हुआ है, छह क्या है, साल मेरे से। भी एक पेशेंट को ऐसे ही हुआ था, मैंने अच्छे से इलाज किया, रिपोर्ट्स में नॉर्मल आया, फिर पेशेंट ने अपथ्य शुरू किया, उसको फिर हुआ, फिर मुझे हाँ हाँ, 3.5 साल इलाज करना पड़ा। ऐसा अल्सरेटिव कोलाइटिस बाद में रिलैप्स होता है ना, 1 साल में उसने बढ़ा दिया वो चीजें। वो ऐसा फिर से एंडोस्कोपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? करना पहले की पड़ेगा ना, अगर वो ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो। ऐसा ना? तो और आज उसको पेशेंट को पहले ही आज। बता देना चाहिए कि ये रिलैप्स होता है, पथ्य पूरी लाइफ पालना है, तेल मिर्ची मसाला नॉनवेज अल्कोहल बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। अच्छा अच्छा। और वही मैं आज मैं सोनोग्राफी किया था, तो उसको गैसियस डिस्टेंशन बोला है। हाँ तो वो क्यों हो रहा है, वो हेतु तो निकालना पड़ेगा। तो फिर डेंटल कैरीज के लिए तकलीफ थी उसको। तो उसने डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा सा एक पेन किलर दे दिया और एमोक्सिक्लिव ऐसे टैबलेट दी 3 डेज के लिए। तो उसके वजह से उसने वो 3 दिन वो टैबलेट खाई ना, तो फिर से उसको तकलीफ होने चालू हो गई, एसिडिटी की। तो उसने खुद ही वमन करके उल्टी निकाली थी आज सुबह। तो फिर ऐसा हुआ उसको, तो फिर मैंने नहीं, खुद ही ये लोग वमन कुछ बोला कैसे नहीं कर उसको थोड़ा सकते सा। हैं? नहीं, खुद ही वमन कैसे कर सकते हैं बिना स्नेहन स्वेदन के? हाँ वही, सुबह थोड़ा सा उसको लगा पहले, जैसा मुझे फिर से चालू हो गया तकलीफ, तो थोड़ा सा तो उंगली डाल के निकाला था उसने, 1-2 नहीं, उल्टी निकाला। गलत बात है, अगर खुद ही करेंगे तो तकलीफ होगा ना। और वो मैं मतलब हमारे साथ ही नर्सिंग CHO है वो। तो फिर 1-2 दिन में उसको ला, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट हाँ करिए, तो फिर जरूर। पूरा हिस्ट्री लेता हूँ, उसका रिपोर्ट भी मैं PDF बनाता हूँ, फिर जी ले ले लेंगे उसको। ठीक है। हाँ चलिए। और ये और उसकी मिसिस है, छह हाँ। साल से उसको इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं बोल सकते अपन। तो उनको उन्होंने ट्राई नहीं किया अभी तक, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, तो उनको हम्म रखना है अभी। हम्म, तो फिर दोनों मिस्टर एंड मिसिस ही है ना वो दोनों, तो फिर उनको भी ले, साथ में ले, बाद में ले क्या हाँ कभी ले? हाँ हाँ चलेगा, लाइए। चलेगा सर, थैंक यू सर, ओके। हाँ ठीक है।
चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। अकील अहमद जी, भोसले सर, हिमांशु जी, गंगवार सर, मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रदीप सर, रुचि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? तनिका मैडम, वीना मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार जी, पटनायक सर, प्रियंका पांडे जी, सपना जी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? जी सर, वो मनोज कुमार साहनी जी फिर से आए हैं सर, उनका केस टेकिंग करना है। तो आप वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। वीडियो जैसे आप करते हैं ना, उसके बाजू में रहता है माइक का सिंबल, तो ऑडियो भी हो जाएगा आपका। फिर से एक बार प्रयास कीजिए। सर एक बात पूछ लूं? हाँ पूछिए सर। हाँ, तो वीडियो जहाँ पे किए उसके जस्ट बाजू में माइक का सिंबल है, उसको क्लिक कीजिए तो ऑडियो हो जाएगा। सर अल्सरेटिव कोलाइटिस में हरिद्राक्षित तिल तेल का कोई रोल है? हाँ, हरिद्रा तो संधान करता है, जोड़ता है ना, हील करता है। एक तरह से वो कुष्ठ है ना, तो हम कुष्ठ की चिकित्सा वहां पे करते हैं ना सर। हाँ जी सर। हाँ, हो गया आपका, हो गया, ऑडियो ऑन हाँ, हो गया। इनको बोलिए कि वीडियो मतलब अपना चेहरा पे लाइट है। हाँ, चेहरा पे लाइट आइए, अपोजिट हाँ, साइड आ जाइए तनिका आप। मैडम आप करना लाइट चाहेंगी? का, तनिका मैडम या शशि मैडम कोई करिए। हाँ हाँ, अब आ गया, ठीक है तनिका ठीक है। मैडम है कि नहीं है? नहीं है। शशि मैडम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पूछती हूँ। हाँ जी मनोज जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी मैडम, इससे पहले हम डॉक्टर मुर्मू सर को भेजे हुए थे, हमको रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में प्रॉब्लम है। तकलीफ L4 L5 में क्या तकलीफ है आपको? वो रिपोर्ट हम MRI का भेज दिए थे उनको, पहले इससे पहले जो सर देखे थे वो बताए थे। आपको तो क्या तकलीफ है, रिपोर्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको क्या तकलीफ है? कमर में बहुत ज्यादा पेन है, लगभग 10 साल से। अच्छा, कमर में 10 साल से बहुत ज्यादा दर्द है। जी। ठीक है, तो और एक इस बात बताइए। ठंडी में ऐसी स्थिति आ गई कि उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगी। ठीक है, तो एक बात बताइए, 10 साल से कमर में तकलीफ है, दर्द का है, तो कहीं चोट चपेट तो नहीं लगी थी कमर में, या कुछ उठा लिया था, बल पड़ गया था 10 साल पहले, कुछ याद है ऐसा? जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आप जॉब क्या करते हो? मैं टीचर हूँ मैम। नहीं, मतलब कि आप सीधा बैठते हैं कि बहुत झुकना उकना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब ये है। जी। जैसे एक होता है ना, कुछ लोग बहुत सीधा बैठते हैं, कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, बहुत झुक कर बैठते हैं, तो ये चीज पूछ रहे हैं मैं आपसे। बैठने का पोस्चर मोटा मोटी ठीक ही रहता है, रेयर केस ही कभी मतलब पैर फैला के रीढ़ पर भार दिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए सर, आपका पेट वोट साफ होता है अच्छे से? अभी कुछ पेट का प्रॉब्लम है, गैस का, कब्जियत का प्रॉब्लम, ये सब है। कब्जियत, हाँ, गैस और कब्जियत की तकलीफ कितने साल से चल रही है? ये भी गैस का दवा तो हम लोग 15 साल से खा रहे हैं। अच्छा, गैस की गोली खा रहे हैं 15 साल से? जी। बहुत सही। और कब्ज का? कब्ज के लिए कोई खास दवा कभी नहीं, रेयर केस कभी कभी वो शुरू शुरू में तो ले रहे थे कायम चूर्ण, तो हमको लगता है वही खराबी किया, उसके बाद स्टोमाफिट पिए थे। लेकिन अभी ठीक। 1-2 साल से हम्म। परमानेंटली कोई कब्जियत की दवा नहीं खाते हैं, सलाद उलाद खाते हैं। हम्म। और अभी इससे पहले जो डॉक्टर मुर्मू जी के द्वारा दवा भेजा गया था तो वो खाए थे, तो उससे पेट बहुत अच्छा महसूस किए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सर बता पाएंगे आपका हाइट और वजन कितना है? हाइट 5 फुट 7-8 इंची। हम्म। वजन इस बार हम्म। बढ़ गया, 1 साल में हम 10 केजी बढ़ गए, 88 केजी हो गया। हाँ, तो सर आपके हाइट के हिसाब से वजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा रहेगा तो भी कमर में दर्द होता है, क्योंकि जैसे ही जी वजन ज्यादा होता है पेट बाहर निकलना शुरू करता है, मतलब आगे बढ़ता है। आप टीचर है ना, तो समझिए, जी आपका जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है पेट बाहर आगे निकलने से, तो कमर की जो वर्टिब्रल कॉलम है वो और आगे की तरफ खिसकती है, तो जब सीजी शिफ्ट होगी तो उसकी वजह से पेन बना ही रहेगा। तो एक तो ये वजह भी साथ में है। एक बात बताइए सर, आपके पेशाब में क्या तकलीफ रहती है? नहीं नहीं, पेशाब उसाब में कोई तकलीफ नहीं है। पेशाब में पीलापन रहता हो, जलन रहता हो, या लक्कर आती हो, या कभी लगता है ताकत लगती है, कम आती है?
नहीं नहीं, पेशाब ठीक है, पेशाब में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे से पेशाब में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कमर की दर्द की एक बड़ी वजह पेशाब में भी तकलीफ का होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा उसका रंग कैसा है, और प्रेशर वगैरह तो नहीं लग रहा है। सर अभी आपकी उम्र कितनी है? 50 60 उम्र है, और 15 साल 50 पहले हुआ 50। 50, यानी 15 साल पहले मतलब 35 साल की उम्र से तकलीफ होना शुरू जी हुआ है ना? जी 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 तो शुरुआत में एलोपैथी में दिखाए होंगे, दर्द उर्द की दवाएं ववाएं खाए होंगे। जी जी, काफी खाया। अच्छा, दर्द की दवा भी काफी खा चुके हैं। जी, ठीक है, एक बात बताइए, कब्ज रहता है तो कभी नोटिस करे हैं कि जो आपकी लेटरिन होती है बड़ी कड़ी होती है, चिपचिपी होती है? लेट्रिन का ऐसा है, जो लेट्रिन नॉर्मल कब्ज जो रहती है ना, हम्म कोई मतलब दवा उवा खा लेते हैं कब्ज तोड़ने की, हम्म तो नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, कब्ज भी कई सारे तरह की होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक तरह की होती है। कुछ में बहुत कड़ापन आ जाता है, कुछ में होता है स्टिकी स्टूल रहता है, मतलब चिपचिपाहट रहता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, खास करके तब जरूर ध्यान दीजिए जब कमर में जितनी ज्यादा अकड़न रहे, उस वक्त अपने लेटरिन को जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं उसी हिसाब से हमारा मन मूत्र बनता है। ठीक है। जी जी मैम, तो उसमें मोटा मोटी यह मानिए कि चिपचिपाहट ही रहती है। हाँ, तो ये जो चिपचिपाहट रहती है वो कितने साल से रह रही है? रेगुलर नहीं रहती है, बीच बीच में ठीक भी रहती है। हाँ नहीं, लेकिन तब पर भी कब से शुरू हुई है, कितने साल से ये चिपचिपाहट वाला अच्छा, सिलसिला चल रहा है? लेट्रिन की बात जब पूछे तो एक बात और भी जानकारी दे देते हैं हमको। 2016 में 12-13 से, मतलब 12 वर्ष पहले से हम्म पाइल्स था। हम्म तो पाइल्स का जैसे तैसे दवा खा रहे थे, ध्यान या फिर जो कह लीजिए लापरवाही, केयर नहीं हुई या डॉक्टर सही नहीं मिले, हम्म वो हमको बन गया भगंदर। अच्छा, फिस्टुला। हम्म जी, भगंदर बन गया। तो भगंदर इतना सीरियस हो गया कि आयुर्वेद में क्या कहते हैं, एलोपैथ का कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से डर रहा था। हम्म तो आयुर्वेद से ही, मतलब एक क्षार सूत्र विधि होती है मैम, आप जानती होंगी, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी सर, तो 6 पता है। जी, तो बनारस में एक डॉक्टर अभिषेक कुमार है शायद, उसके हम्म रिसर्च करता वही थे, हम दिल्ली एम्स में थे। हम्म तो उनके यहाँ जाके हम ऑपरेशन कराए, 7-8 सप्ताह बुलाए। हम्म उसके बाद वो चीज हमको ठीक है। चलिए बढ़िया है। तो एक बात बताइए रे- सर, टीचर हैं तब एक पर भी मैं पूछूंगा। रेयर केस, हम्म रेयर केस 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना में कभी ब्लडिंग होती है, तो 1 से 2 बार हुई, फिर 6 महीना हम ठीक रहते हैं। ठीक है, एक बात मुझे बताइए सर, आप हैं तो टीचर, लेकिन लगभग रात में कितने बजे सोते हैं आप? सोते तो हैं 11 बजे के लगभग, अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं? 6-7 बजे। अच्छा, गर्मियों में भी 6-7 बजे उठते हैं कि ठंडियों में 6-7 बजे उठते हैं, कि हमेशा ही 6-7 बजे उठते हैं? 6-7 बजे, वैसे स्कूल जब मॉर्निंग रहती है मई जून में, तभी सवेरे उठते, नहीं तो 6-7 बजे उठते हैं। अच्छा, स्कूल की वजह से, नहीं तो अधिकतर मतलब कह सकती हूँ सूर्योदय के बाद उठते हैं ना? जी जी जी। और सुबह वॉक वॉक करते हैं कि शाम को वॉक करते हैं? इधर तो 6 महीना से वॉक कर ही नहीं रहे हैं। आप करते भी तो बोले पहले शाम के ही करते हैं, सुबह नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, गुस्सा उस्सा आपको कितना आता है, ज्यादा आता है कि ठीक ठीक सा है? नहीं, गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आता है। नहीं, पूछ रहे हैं एक्चुअली, कुछ सन के ट्रेड्स के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। और कोई नहीं, गुस्सा तकलीफ? गुस्सा गुस्सा आती भी है, हम्म तो मतलब खुद से सहन कर जाते हैं, अगला को महसूस नहीं होने देते। अच्छा, सहन कर जाते हैं। ओके। और कोई बीपी उपी और किसी चीज की तो तकलीफ नहीं ना जी सर आपको? जी जी, नहीं नहीं, बीपी उपी सब ठीक है। चलिए बीपी ठीक है। शुगर ये सब चीज अभी तक नहीं हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नींद वगैरह बढ़िया आता है ना? कुछ दुर्भाग्य है, मतलब क्या कहिएगा, अल्कोहल लेने की एक आदी हो गए हैं, तो लेते हैं, सो जाते हैं। अल्कोहल कितने साल से लेते हैं सर? हैबिचुअटली लेते हैं लगभग 20 साल से। अच्छा, 20 साल से अल्कोहल लेते हैं, और नॉनवेज वगैरह? हाँ, मछली खाते हैं। तो हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? 3 से 4 दिन।
हफ्ते में 3 से 4 दिन खाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका पेट नहीं साफ होता है तो इन सारी चीजों से, तो क्योंकि अल्कोहल भी आपको पता है कि लीवर पर बहुत ज्यादा असर डालता है, किडनी पर बहुत असर डालता है ना। जी। हाँ, चलिए सर, और किसी को इनसे कुछ पूछना हो तो पूछ लें। पाठक सर। नहीं, फिर इनको लीव करा देते हैं। हाँ हाँ, चलिए। तो इनके बारे में हेतु वगैरह क्या मिला आपको? सर, 20 साल से अल्कोहल लेते हैं, हफ्ते में 3 से 4 दिन नॉनवेज खाते हैं, और अभी इनका वेट भी बहुत ज्यादा है, और इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अभी बता रहे हैं सीवियर है। पहले इनको पाइल्स फिस्टुला वगैरह हो चुका है, ये सब सारी चीजें ऑपरेट हो चुकी हैं। इट मीन्स की सारा कॉन्स्टिपेशन से मेन शुरू हुआ है इनका हेतु। और जब भी रहेगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन जिनको रहेगा उनको कमर दर्द होगा, साथ में इनका वेट ज्यादा होने की वजह से भी कमर दर्द वगैरह है। और लॉन्ग टर्म तक ये एलोपैथी की काफी दवाएं भी खाए हैं उसके लिए, और गैस की गोली भी काफी सालों से खा रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आहारज विहारज दोनों ही हेतु है। अगर गर्मी के मौसम में 7 बजे उठते हैं तो उस हिसाब से भी वो दिवाशयन में काउंट होता है। तो लेट ही उठने की आदत है, अनटिल अनलेस स्कूल नहीं हो। तो रात में भी 11-11 बजे तक खाते हैं, सोते हैं, क्योंकि पी लेते हैं तो सो जाते हैं। तो ये हैबिचुअल एक तो ड्रिंकर हैं, और ये सारी चीजें हैं, और गुस्सा जो आता है उसको पीते हैं। तो एक तरीके से वो भी अंदर जाकर के पित्त की काफी दुष्टि करता है, मनोवा स्रोतस वो रहता है, परेशान रहता है। तो ये चीजें हैं सर, तो हेतु तो इनके अच्छे हैं। मेनली वही दीपन पाचन लोमन और मनोवा चिकित्सा पर काम करना पड़ेगा, और साथ में अल्कोहल वगैरह मतलब धीरे धीरे करके कम करेंगे। जी सर। ठीक है, एक उत्पल जी आए हैं, गुजरात के डॉक्टर। हाँ सर। हाँ, आप वीडियो वीडियो ऑन करूँ करिए। on? जी। हाँ वीडियो। हाँ, इनकी मैडम का केस टेकिंग आपने किया था। चल। हाँ, शशि मैडम बात करिए, इनका तबीयत कैसे है? हाँ जी। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्ते मैम। कैसे हो आप? ठीक है मैम। पहले से काफी बेटर ना? हाँ मैंने बोला था कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन पर आते रहिएगा, बताते रहिएगा। तो अभी भूख बढ़ी? हाँ मैम, थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, तो धीरे धीरे करके जब भूख बढ़ेगी ना, और बहुत ज्यादा, मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी यही कहूंगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव करेंगे तो थोड़ा थोड़ा शरीर पर फिर मांस आने लगेगा। लेकिन अग्नि भी आती है, धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम लोग तो है नहीं, अधिक उम्र में अग्नि बहुत जल्दी रिवाइव नहीं कर पाती है, बट धीरे धीरे रिवाइव करके पूरा पूरा आ जाएगा। तो अभी भी क्या क्या तकलीफ लग रही है मैम, आप बताओ जरा। मैम वो सुबह एक एक दो घंटा वो वही पहले वाले सिम्टम रहते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन कितना, प्राणायाम वगैरह ये सब चीजें कर रहे हो? नहीं मैम, अभी वो शादी ब्याह में चली गई थी तो वो छूट गया है। कोई बात नहीं, ऐसा करिए करिए ना, इन चीजों के साथ ऐसा नियम बना लीजिए कि जितने दिन गए, कहीं मान लो छूट गया, वहां से आते ही फिर से शुरू कर लिया। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ कुछ दिनचर्या तो हर इंसान की इफेक्ट होती है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होता है इफेक्ट हो गया तो उसके बाद लंबा गैप कर देते हैं। घर पर आए अगले दिन से हमने फिर से शुरू कर लिया, भले चाहे 5 मिनट करा, लेकिन शुरू कर लिया। ठीक है, क्योंकि अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो दवाओं के अंदर इतनी हालत नहीं होती। हमारा स्टेट ऑफ माइंड सबसे पहले दवाओं को रिस्पॉन्ड करता है ना। ये कोई सेडेटिव तो है नहीं कि खिला दिया, बेहोश पड़ा हुआ बंदा और सोच रहा कि मैं मुझे अच्छी नींद आ रही है। वो बेहोशी होती है, नींद नहीं होती है ना। आयुर्वेद की दवाएं आपको असली नींद देती हैं, बेहोशी नहीं देती हैं, पर नियम कानून थोड़े से पालन करने पड़ेंगे। ठीक है। मैम वो बीच में मुझे थोड़ा वो डिप्रेशन सा हो गया था, तो वो मानस मित्र चालू की है। हाँ, वो तो ठीक है। एक बात बता, डिप्रेशन हो गया, सोशल है कि नहीं? क्या? सोशल कितने हैं, मतलब लोगों के घरों में आना जाना, लोगों से बातचीत करना, उनकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में कितना दिमाग लगाते हैं? मैम वो मेरा दिमाग मेरे को चलती ही नहीं है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। देखिए, डिप्रेशन का बेस्ट इलाज होता है सोशल होना, इसलिए होता है ना, लोगों के प्रॉब्लम को सुनता है इंसान, उनको सॉल्व करता है, तो उसमें जो होता है ना, टेंशन नहीं होता है।
ठीक है। दूसरी एक चीज और कर सकते हो आप, राधा नाम का जाप कर सकते हो। जब भी कभी लगे कि डिप्रेशन का आ रहा है, दिमाग पर हावी हो रहा, बहुत दुखी सा फील कर रहे हो, बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट करो। कोई नियम कानून नहीं है कि नहा धोकर करना है, इस हालत में बैठना है, उस हालत में। आप किसी भी हालत में 5 मिनट परमात्मा का नाम जो है, राधा रानी का नाम लीजिए आराम से, बहुत अच्छा फील होगा। साथ में अगर आप सोशल रहते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ, अदर देन मेडिसिन ये ट्रीटमेंट है। मेडिसिन तो लोगे ही लोगे, नस से मान लो कर लिया, रात में पैरों के में सरसों तेल की अच्छे से मालिश करके सो गए, जिससे बढ़िया नींद आया, और जो आपके काम है वो सारे काम किया, और जितना हो सकता है, मतलब शरीर जितना साथ देता है, उसके बाद में छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब परमात्मा बोल दिया कि भाई अभी इतना कर लिया, अब आगे आप देखो। घर में भी हो गया, भाई देखो अब मेरे हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो है। लेकिन अपने आप को मैक्सिमम उलझा कर रखिए। उलझा कर मतलब जैसे कामों में उलझा कर रखिए। अदरवाइज क्या होता है ना, दिमाग ओवर थिंकिंग में उलझता है। तो जब ओवर थिंकिंग में उलझता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। देन टारगेट बनाए छोटे छोटे, हमने अपने चीजें किया, और जब हमने कुछ कर लिया तो खुद से किया। हमें ये नहीं कि कोई दूसरा सर्टिफिकेट देगा कि यस आपने अच्छा किया तो मानेंगे। हमने कर लिया, हमें पता होता है कि हाँ ये काम हो गया, बढ़िया से कर लिया, इतना अच्छा तो हो गया, बस उस पर खुश भी हो गए। ठीक है। डिप्रेशन का बेस्ट इलाज होता है मतलब सोशल होना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो सोशल रहिए थोड़ा, अपने आस पड़ोस के लोगों की अंदर से हेल्प करने की कोशिश करिए। और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी दिमाग पर मतलब परेशानी नहीं होती है। अपनी परेशानियों में इंसान उलझता ज्यादा, दूसरों की नहीं। उसमें दिमाग भी बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा ये चीज ऐसे किया जा सकता है, वो चीज ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। तो डिप्रेशन को मत हावी होने दीजिए। तो मैम वो और थोड़ा सब वेट भी गिर गया है। तो जब आप डिप्रेशन में रहेंगे, ट्रैवल करे होंगे, खाए पिएंगे तो होंगे नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ा मांस आएगा। आपके सूट को देखकर ही मैंने बोला कि थोड़ा सा खाओ पियोगे, भूख बढ़ेगी तो मांस चढ़ेगा। ठीक है। अदरवाइज आप आयुर्वेद के हिसाब से करिए, तो जैसे बला सुगंधा तेल है, बला लाक्षादी तेल है, इस तरह के जो तेल है, इनकी मालिश भी मैम आप करवा सकते हो। इनसे भी वेट गेन होने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और बॉडी के अंदर जान आती है। ठीक है। तो जो बहुत पॉजिटिव उससे करवाइए, नहीं तो खुद करिए। मेडिसिन क्या चालू रखूं मैडम अब? अभी सर इनको क्या क्या चल रहा था? हाँ, अभी आम पाचक वटी और लहसुन आदि वटी। इससे आम भूख पाचक बढ़ी है। लहसुन आदि वटी चालू की है ना। आम पाचक वटी 5-5 ली है, और लहसुन आदि वटी 2-2, बराबर ना? हाँ, तो भूख इससे बढ़ी है। हाँ तो भूख बढ़े तो बेटर है ना। तो भूख हाँ बढ़ेगा हाँ तभी तो करेंगे। और पेट वोट साफ हो रहा है मैम का अच्छे से? हाँ, वो तो हो रहा है। हाँ तो बस पेट वोट साफ होता रहे। आप उनको साथ में सर 2-3 चीजें कराओ। एक तो रात को सोते हो इतना पादाभ्यंग करें, पैरों के तलुओं में सरसों तेल की मालिश करके सोए, तो उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग में तब और क्या आराम आएगा जितनी साउंड स्लीप होगी। और कैस्टर ऑयल का नाभि पूरण कराइए, तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी लगता है भारी हो रही, तो वो सारा चीज भी वहां से रेचन हो जाएगा। और नस से जरूर लें। ठीक है। तो मनोवा संतरण से आपको पता है बहुत बढ़िया काम करता है। अमू तेल का चल लगाओ, करूँ तो चलेगा? हाँ अगर अंदर कंजेशन वगैरह टाइप का कुछ भी नहीं है, तो ऑन तेल आपका शमन नशे में आता है। शुरुआत में तो वैसे शोधन नश से करा देना चाहिए, जैसे षटबिंदु तेल है या कोई और इस तरह के सर के बीच अमू में तेल कौन है। सा। हाँ तो शुरुआत में 1 वीक हमने शोधन नश से करा लिया, और उसके बाद हम फिर शमन नश से करा सकते हैं। अणु तेल करा लिया, चाहे क्षीरबला तेल करा लिया। कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ब्राह्मी तेल से भी करा सकते हो। हम्म। लेकिन हाँ वो होना चाहिए मृदुपाकी वाला, वो कराइए। जो मालिश वाला आता है उस वाले तेल से फिर मत कराइएगा। ठीक है। तो ये जो लोकल थेरेपीज होती हैं, इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, और जो मेडिसिन का लोड होता है वो भी मिनिमम हो जाता है। और डिप्रेसिव टेंडेंसी है तो राधा नाम का जाप मैं बोलूंगी हमेशा करें, और राम नाम का जाप भी करें। क्योंकि राम नाम के जाप करने का एक फायदा होता है कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। और राधा नाम से क्या होता है कि आपका मन बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा सा पॉजिटिव लोग और लोग भी हेल्प करें, और उनको खुद भी है, मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहें। और तो मैं डिप्रेशन मेडिसिन तो वही चालू रखूं कि अब दीपन पाचन बंद करे? और नहीं, अभी तो उतनी भी अग्नि नहीं अच्छी हुई है। अभी दीपन पाचन चाहे तो दूसरा भी कर दे सकते हैं। जैसे मान लो लगता है कि एक मेडिसिन आपने लंबे टाइम तक दे रखी है, तो उसके बाद दूसरा भी चला सकते हैं। आप अभी लहसुन आदि बटी दे रहे थे। आप सर गुजरात साइड से किधर से? गुजरात। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है उधर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है ना। अब बढ़ा है टेम्परेचर।
हाँ, तो आप चाहो तो फिर आप अभिपत्तिकर भी दे सकते हो, हिंगवाष्टक भी दे सकते हो। आपके पास है बहुत सारी चित्रकारी बटी वगैरह भी है, जो भी आप देना चाहो, बहुत सारी है, हिंगू बचादी है, वो भी दे सकते हो। तो दीपन पाचन अनुलोमन भी जो रहता है टाइम टाइम पर थोड़ा बदलते रहना चाहिए, लेकिन लोकल अनुलोम में थेरेपी। मैंने त्रिफला दूं तो चलेगा? हाँ, त्रिफला दे सकते हैं, कोई लोड नहीं है, खाने में थोड़ा सा घी वगैरह रखिएगा, ठीक है, रुक्षता ना क्रिएट करे। ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है सर, एरंड भ्रष्टरित की दे सकते हो, घृत अब सब भ्रष्टरित। है। हाँ, वो सब बहुत बेस्ट काम करती है। अगर पित्तस थोड़ा सा भी लग रहा है तो भी दे दो, अदरवाइज एरंड भ्रष्टरित की दे दो, अच्छा काम करती है। ठीक है, लो ठीक डोज में। ठीक है सर, ओके ओके, सर। थैंक यू। नहीं मैम, हाँ मैम बोलिए वो मैम। ये सब दवाई से भूख तो बढ़ गई थी, और एक हाँ दिन मैंने क्या किया कि थोड़ा ज्यादा खा लिया और ओवर ईटिंग कर ली, और बाद में फिर वो पेट में ऐसी गड़बड़ हो गई कि पानी भी पिया नहीं जाता था, और चिपचिपा सा लेटरिन आने लगा, वो ऐसा हो गया था, इसलिए मुझे वो डिप्रेशन सा हो गया था। हाँ, वो तो होता है हाँ, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ज्यादा खाऊंगी तो पचा लूंगी, इसलिए हरिहर सर, आप इनको लंगन और तक्र का सेवन बोलिए ना, हरिहर सर गुजराती में। इनको बोलिए लंगन करें और तक्र पे छाछ छाछ पे रहे। हरिहर सर सुन रहे हैं? जी सर। आप इनको बोलिए लंघन करें और तक्र पे रहें। क्या है, गुरु गुरु हाँ अन्न सर खाएंगे सुन। तो उससे तो अपतर्पण होगा ना, गुरु अन्न नहीं खाना है, लघु आहार खाना है। बोलिए, आप गुजराती में बोलिए। हाँ नकुम साहेब ने हाँ 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 साहब बोलो। 2-3 દિવસ લંઘન કરાવી દો ને, મગનું પાણી ને એવું આપો, બસ બરાબર છે। હા અને હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ ને છાશ સાથે દેવાનું એને। હા બસ હા એટલે થોડું પાચન થઈ જાય ને પછી આ બધું ચાલુ કરો તમે તો કોઈ વાંધો નહીં। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ बताइए, आपने वमन कराया? सर वो ना अभी दीपन पाचन पे, ये एक्चुअली वो टीचर है ना सर, उनको 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी ना, तब वो आएंगी कराने। अभी दीपन पाचन है और उनको अभी मेंसेस आ गया ना इस बार, तो अब वो कह रहे थे उसके बाद घृतपान शुरू करेंगे। क्या तकलीफ क्या है, वमन क्यों करा रही है? सर वो उनको फाइब्रॉइड्स है और फाइब्रोडिनोमा है ना। अच्छा, हाँ जी ठीक है। सर। एक और वो पेशेंट थी ना सर, 52 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिसका L4 L5 के बीच में कंप्रेशन था, पुराना था सर, 15 साल पुराना। और हाँ एक 10 साल पहले वो बाउंड्री वॉल से कहीं गिरी थी, तो लेफ्ट साइड ऑफ लेग में मतलब थाई में उनको चोट भी आई थी, मतलब नील था, लेकिन उसके बाद से उनको ना शियाटिका का पेन जैसा होने लगा, और सर्वाइकल का भी पेन रहता है उनको। तो बेसिकली उनके टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, एक्सरे कराया उन्होंने, नी के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो मैंने डिस्कस किया था ना सर, तो आपने बताया था कि मात्रा बस्ती, तो सर उनको मैंने मात्रा बस्ती दे दी 5-7 डेज ना। सर उनको दर्द आराम है, स्वेलिंग भी कम है, क्षीर बला तेल से बताया था सर आपने ना। हाँ, तो सर पेशेंट को रिलीफ तो है, बट वो बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा आराम तो नहीं है, लेकिन हाँ वैसे सही लग रहा है। तो दूसरा कितना सर, दिन हुआ, कितना दिन हुआ? सर 7-7 डेज। तो 7 दिन में ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि पूरा ठीक हो जाए। जी सर, मैंने बोला उन्हें कि धीरे धीरे आराम आएगा, क्योंकि बोले सारी 1001 मात्रा बस्ती लेंगी तब ठीक होंगी, इतना जल्दी थोड़ी ना ठीक होगा। जी सर। एक और था सर, जैसे अभी ना उनको एक तो कृमि दंत भी है मेरे को सर, उनको ना एक और प्रॉब्लम है सर, उनको ना बहुत ज्यादा दाने दाने से हो जाते हैं बटक्स वाले रीजन पे और थाई वाले रीजन पे, जो पहले शुरू में रेड रहते हैं, फिर वाइट होते हैं, और वाइट होकर उसमें बहुत इचिंग होती है, और वो सर पूरी मतलब थाइज और बैक में रहता है सर, एक उनको ये भी दिक्कत है। तो उनको वमन करा दीजिएगा ना। जी सर, मैंने बोला उनको वमन के लिए। हाँ, रक्त शुद्धि होना चाहिए। वमन फिर विरेचन करा दीजिए, रक्त शोधक औषधियां दे दीजिए। सर एक बार मैंने विरेचन वटी तो दी है उनको, आपकी वाली ना, जब आए थे दीपन पाचन के बाद ना 1 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर मैंने बस्ती दिया, तो बस्ती तो मतलब रिटेन कर रही थी वो अच्छे से ना, हाँ मतलब 5-6 घंटे आराम से होल्ड कर ले रही थी। जी,
ठीक है सर। ठीक सर है। इसमें हाँ सर गंधक रसायन और ये पंचतिक्त घृत ये दिया है, और सर हाँ अभी फिलहाल और निदान जो मुझे लग रहे थे कि वो बहुत थोड़ा एक्टिव ज्यादा थी और पूरा टाइम हाथों को चलाने वाला बुनाई का काम हाँ करते रहते और मीठा वगैरह ज्यादा खाती थी सर, तो वो बंद कर दिया। और चाय बहुत ज्यादा पीते थे सर, तो वो सब बंद करा दिया। सर हाँ। इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए? तो वो आप बताइए ना कि क्या करना चाहिए। सर मैंने तो अभी यही दिया है। अब मेरे को लगता था कि अभी शायद वमन करने से उनको हाँ रिलीफ मिले, क्योंकि कफ का भी कहीं अनुबंध तो है ही हाँ इधर, कंडू है ना सर। हाँ। आज हमने गैरिक भस्म के बारे में पढ़ा ना, उसका भी उद्वर्तन कराने से फायदा होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। आज शाम की क्लास में कर नहीं पाई थी, अभी देखूंगी सर मैं उसको। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं सेशन बंद कर दूं? रुचि मैडम बोलिए। जी प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। सर एक पेशेंट को विरेचन वटी दिया था, तो हम्म। ऐसे पहले पेशेंट्स को दिया, तो इस पेशेंट में उसने जो मुझे मल का बताया रंग कि पहले काला आया और पीला और हरा, मतलब मैंने पहली बार ही सुना है पेशेंट से कि हरे रंग का भी उसको काफी हाँ ज्यादा। होता है ना, पहले मल जो काला काला चिपका था वो निकल गया, फिर उसके बाद हरा पीला, पित्त का हुआ, पित्त निकला, यस कफांतिकी होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सर। मतलब उसको एसिडिटी और सब कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसे पित्त से रिलेटेड, तो विरेचन वटी पेन वेन कुछ नहीं हुआ, उसको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उसको इतना लघु लगा कि उसको बहुत टाइम से ऐसा नहीं लगा था। और हरा रंग मैंने पहली बार ही अभी देखा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, पेट में इतना सारा जमा था इतने साल का, तो जिस तरह का मल रहेगा वो निकल गया, अच्छा हुआ ना। यस सर, थैंक हाँ, यू मैं सर। आपको और भेज दूंगा विरेचन वटी। जी सर, आप सबका प्रैक्टिस और बढ़ना चाहिए, मैं और भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? तो ठीक है, मैं जी अभी, नहीं सर। हाँ यस। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल।